खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की 4 बड़ी और मेन प्रेडिक्शंस के बारे में जो कि उन्होंने 2024 के लिए की हैं। और इस वीडियो के एंड में हम लोग बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और मसीहों को इसके बारे में क्या करना चाहिए। जब वो इस तरह की प्रेडिक्शंस को सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो को दूसरे मसीह बहन भाइयों के साथ शेयर करके आप इस मिनिस्ट्री में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस ने 2024 के लिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म की पेशन गोइयाँ प्रेडिक्शंस की हैं। लेकिन इन प्रेडिक्शंस के बारे में बताने से पहले मैं ऐसा ज़रूरी जानता हूँ कि आपको इनका बैकग्राउंड बताया जाए कि ये दोनों कौन थे या ये क्या करते थे या इन्होंने पास्ट में क्या क्या कुछ प्रेडिक्शंस करी। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बाबा वांगा की, तो बाबा वांगा वाज एन बुल्गेरियन मिस्टिक। वो एक बुल्गेरियन सूफियाना थी जिन्हें के मॉडर्न एज का नोस्ट्राडामस भी कहा जाता था। शी वाज ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन ही से नाबीना थी यानी कि अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी। 12 साल की उम्र में बाबा वांगा के साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी देखने की काबिलियत बिल्कुल चली गई थी और वो टोटली ब्लाइंड हो गई थी। लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वो फ्यूचर में बहुत ही दूर तक देख लिया करती थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बाबा वांगा पहली बार दुनिया की नज़रों के सामने आई क्योंकि बाबा वांगा ने वर्ल्ड वॉर 2 को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इस ड्रामेटिक इवेंट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके अलावा सिंकिंग ऑफ द कर्क्स सबमरीन जो कि 2001 में डूबी थी, उसको भी बाबा वांगा ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और 9/11 के टेररिस्ट अटैक को भी बाबा वांगा ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। दोस्तों, दूसरी तरफ है नोस्ट्राडामस। नोस्ट्राडामस की अगर हम बात करें तो नोस्ट्राडामस वाज एन फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर। वो एक फ्रांसीसी नजूमी थे और एक फिजिशियन भी थे जिन्हें कि उनकी किताब ली प्रॉफिटीज़ के लिए बहुत से लोग जानते हैं, जिसमें कि इन्होंने पोइटिक वे में फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट किया है। नोस्ट्राडामस के बहुत से सपोर्टर्स इस बात के ऊपर एग्री हैं कि नोस्ट्राडामस ने ग्रेट फायर ऑफ लंदन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और राइज ऑफ नेपोलियन और अडोल्फ हिटलर को भी इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके अलावा बोथ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 को नोस्ट्राडामस ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी को भी नोस्ट्राडामस ने ही प्रेडिक्ट किया था। तो दोस्तों, ये था इन दोनों का बैकग्राउंड और इनकी हिस्ट्री। तो आइए अब जानते हैं कि इन्होंने 2024 के लिए ऐसा क्या प्रेडिक्ट किया है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है बाबा वांगा की प्रेडिक्शन जो कि इन्होंने 2024 के लिए की है। और बाबा वांगा ने 2024 के लिए ये प्रेडिक्ट किया है कि एक बहुत बड़ी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन को टेस्ट करेगी, उसको अटैक करेगी, जिससे कि सारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मौजूदा हालात की, जो दुनिया के इस वक्त पर हालात चल रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग ऑलरेडी चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है और इन जंगों की वजह से बहुत से दुनिया के लोग डिस्टर्ब हैं। बहुत सा नुकसान हो चुका है और दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड होने के कगार के ऊपर आकर खड़ी हुई है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है, कोई कंट्री इस बायोलॉजिकल वेपन को टेस्ट करती है, तो इनका ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया के पास इतना ज़्यादा वेपन है कि रशिया पूरी दुनिया को उससे 2 बार ख़त्म कर सकता है। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जंग के हालात बने हुए हैं और दुनिया जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होने का ख़तरा जो है इस दुनिया के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये बाबा वांगा की प्रेडिक्शन है कि 2024 में एक बहुत बड़ी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन को टेस्ट करेगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो
सकती है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी तक इन प्रेडिक्शंस के बारे में यही समझ सका हूँ कि इन प्रेडिक्शंस के पीछे कोई मास्टरमाइंड बंदा बैठा हुआ है जो कि इस तरह के बाबा वांगा, नोस्ट्राडामस जैसे नाम सामने लेकर आते हैं और उनसे प्रेडिक्शंस करवाते हैं और हूबहू वैसे ही इवेंट को फ्यूचर में वो लोग रोनुमा करवा देते हैं और वो इवेंट हो जाता है और लोग हैरान हो जाते हैं कि बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस ने तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। दोस्तों मैं इन सब चीज़ों को जो है प्री प्लान्ड समझता हूँ और ये कहीं से भी कोई प्रेडिक्शन या कोई प्रोफेसी हम लोग इसे नहीं कह सकते हैं। ये जस्ट तुक्के कह सकते हैं इन्हें, या फिर मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इनके पीछे शैतान होता है जो कि इनको पहले से ही प्रेडिक्शंस करवा देता है और बाद में उस तरह के इवेंट्स को वो खुद ही क्रिएट करता है ताकि लोगों का जो ईमान है वो खुदा के ऊपर से उठ सके और इस तरह के लोगों के ऊपर लग सके जो कि आपको अपना आने वाला कल बताने का दावा करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप चाहें तो आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपको इसका पूरा हक पहुंचता है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मैं आपको 3 और प्रेडिक्शन बताऊंगा जो कि बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की तरफ से हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं नोस्ट्राडामस की, तो नोस्ट्राडामस ने 2024 के लिए एक बहुत बड़े अर्थक्वेक को, एक ज़लज़ले को प्रेडिक्ट किया है जो कि नोस्ट्राडामस ने लिखा है कि 2024 मई के महीने में आएगा और ये जो अर्थक्वेक है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में आ सकता है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मैप है, उसका नक्शा है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों 2024 के स्टार्ट में ही जनवरी के मंथ में जापान में एक अर्थक्वेक आया था और वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो गई कि जी नोस्ट्राडामस ने इस अर्थक्वेक को पहले से ही प्रेडिक्ट किया था। जबकि अगर हम नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन को पढ़ते हैं तो वो प्रेडिक्शन कर रहा है मई के महीने के लिए। और दोस्तों यहाँ से आप इनके झूठ को पकड़ भी सकते हैं कि इनके जो फॉलोअर होते हैं वो किसी भी चीज़ को बस उसके साथ डॉट्स को जोड़ना चाहते हैं ताकि ये जो नोस्ट्राडामस हैं और बाबा वांगा जैसे लोग हैं इनको मशहूर किया जा सके। तो दोस्तों जो तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन है वो है बाबा वांगा की तरफ से। और दोस्तों बाबा वांगा ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 में अर्थ का जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा, यानी कि अगर दुनिया राइट साइड पे घूम रही है तो वो लेफ़्ट साइड पे घूमना शुरू कर देगी। जो सूरज है वो मगरिब से नहीं बल्कि मशरिक़ से निकलेगा और सारे जो मौसम हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा हो पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सी बात लगती है और ये सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही सूरत में, अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड इस ज़मीन के साथ आकर टकराए और उस टकराव की वजह से अर्थ का जो रोटेशन है, उसका जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। और ऐसा हो पाना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कुदरत के कलाम से इस सारी कायनात को संभाले हुए है और वो खुदावंद यीशु मसीह जो कि 6000 सालों से इस ज़मीन को संभाले हुए है, आगे भी इस ज़मीन को संभाले रखेगा। और ये मेरा ईमान है कि कोई भी एस्ट्रॉयड वगैरह इस ज़मीन के साथ नहीं टकराएगा और कभी भी दुनिया इस तरह से तबाह नहीं होगी जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह खुद वापस नहीं आ जाते। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन जो कि उन्होंने 2024 के लिए की है उसको देखते हैं। तो नोस्ट्राडामस ने 2024 के लिए प्रेडिक्ट किया है कि पोप फ्रांसिस की जगह पर एक नए पोप को रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये जो नया पोप आएगा ये पोप फ्रांसिस से एक कमज़ोर पोप होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कैथोलिक कम्युनिटी को इससे खौफज़दा होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी पास्ट में की गई बहुत सी प्रेडिक्शंस बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की गलत भी साबित हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे शैतान होता है और वह इनसे प्रेडिक्शंस करवाता है। खैर दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा
और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को दूसरे मसीह बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह की।